अपने दिल में चोर बैठा है। गरीदा फारूकी साहबा, ये ट्रायल की जहाँ पे बात हो रही है, ये खान साहब की जानिब से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशन दायर की गई है कि जी मुझे फौजी तहवील में ना दिया जाए। और जाहिर बात है उनको शायद इस बात का शक है कि उनका मिलिट्री ट्रायल जो है वो शायद शुरू होने वाला है। तो इनका ये जो शक है और उसके अंदर जो पिटिशन में उन्होंने रीजंस लिखी हुई हैं, ये फाउंडेड प्रॉपर ऑथेंटिक रीजंस लगती हैं आपको, या ये बिला वजह का एक शक है या डर है जिसका खान साहब इजहार कर रहे हैं? मंसूर खान साहब, ये जुडिशल कमीशन, इमरान खान 9th में, मिलिट्री कोर्ट, इन सब पे तरह मैं बात करती हूँ, लेकिन जो बिलाल साहब बात कर रहे हैं ना, जो हुकूमत क्लेम कर रही है, हैमरिंग कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है कि 9.6 पे महंगाई आ गई है, तो मैं जरा इनसे कहना चाहूंगी कि रुके, जरा सब्र करें। इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत की विल है, हुकूमत की खुलूस नीयत हो सकती है भी आवाम को रिलीफ देने की, लेकिन यही विल, यही खुलूस नीयत इमरान खान की भी थी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की भी थी, उन पर भी कोई डाउट नहीं था। बट द पॉइंट इज कि कॉम्पिटेंसी क्या थी उस विल को, उस खुलूस नीयत को एक कैटापुल्ट करने की रियलिटी में। मैंने कुछ एक सर्वे किया था, मैंने आज जरा कुछ चीजें निकाली, क्योंकि मैं खुद आई एम अ हाउस होल्ड वुमन, आई रन माई हाउस एज वेल, तो मेरे घर में मंथली ग्रोसरी आती है, डेली की बुनियाद पे चीजें आती हैं। तो सिर्फ चंद चीजें मैं जरा आपके सामने रखूंगी। जो मटन था इमरान खान के दौर में 1430 रुपए का था, आज 2224 रुपए का। चिकन जो है 287 का था इमरान खान के दौर में, आज 450 का है। इसी तरह से आलू इमरान खान के दौर में 50 रुपए किलो थे, आज 123 रुपए। घी इमरान खान के दौर में 450 रुपए किलो था, आज तकरीबन 600 रुपए किलो है। प्याज इमरान खान के दौर में 40 रुपए किलो थे, आज तकरीबन 200 हैं। दूध का डब्बा जो हम लोग चाय वगैरह पीते हैं या घरों में इस्तेमाल होता है, तो इमरान खान के दौर में 180, आज तकरीबन 300 से लेके 450 रुपए तक जो डब्बा पैक 1 लीटर का दूध है वो मिलता है। अंडे दर्जन इमरान खान के दौर में कोई 133 रुपए थे, आज 300 रुपए के मिल रहे हैं। दालों का तो आप पूछे ही ना, दालें भी इमरान खान के दौर में 200-210 रुपए की थी, कोई भी दाल आप उठा के देख लें, आज वो 300-400 रुपए से ऊपर की चली गई हैं। एक आम पाकिस्तानी का या अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास की फैमिली का 20,000, 40,000, 50,000 या 60,000, और कई फैमिलीज तो ऐसी हैं जिनकी बड़ी फैमिलीज हैं, तो उनका ग्रोसरी का जो बजट है वो 1 लाख तक पहुंच सकता है। तो मुझे ये बताएं कि ये कहां पर सारी महंगाई कम हुई है? 9.6 कहां रिफ्लेक्ट हो रहा है, कौन सी मार्केट में रिफ्लेक्ट हो रहा है? ये बिलाल साहब बता देते हैं अभी आपको। बिलाल साहब में कमी आई, मुझे बता दें ताकि मेरा भी ग्रोसरी का जो बिल है वो कम से कम हजारों, कई हजारों में आने के बजाय, मेरी तरह कई पाकिस्तानियों का बिल जो है वो कई हजारों में आने के बजाय चंद हजारों में आ जाए, तो ये रिफ्लेक्ट तो होता हुआ आपको मार्केट में कहीं नजर आए ना। बिलाल साहब, किस तरह पता लगेगा जी ये 9.6 जो है उन्हें किस तरह पता लगेगा कि ये घी के, दालों के, आटे के, इन सारे रेटों में किस तरह रिफ्लेक्ट होगा बिलाल साहब? जी मंसूर साहब, देखिए बात यह है कि एक महंगाई की जो शरह है, जो इन्फ्लेशन की शरह है, वो कंपैरिजन करती है। फॉर एग्जांपल जब अगस्त का आप इन्फ्लेशन रेट कहते हैं 9.6% है, तो वो ये कहता है कि जो महंगाई की शरह है या जो इन्फ्लेशन रेट है वो इस अगस्त का पिछले साल के अगस्त के मुवाजना करते हुए तो वो क्या चेंज है। ठीक, तो देखिए ये तो उसकी स्पीड को कम किया गया है, और यही मैक्रो इकोनॉमिक एक चैलेंज था जो हमने किया है। जहां तक बात है, देखिए जो बात गरीदा साहबा करी है ना, ये तो बड़ा आसान है उठा देना कि आप कहें जी 2022 में जब खान साहब गए थे तो ये कीमतें थी, अब ये हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, खान साहब जो हालात छोड़ के गए थे, ये कीमतें यहाँ से 2-3 गुना ज्यादा हो सकती थी और हो जाती अगर हमने वो इंटरवेंशन ना की होती जो हमने की उस टाइम पे मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने की। ये तो हमने उस टाइम पे IMF का प्रोग्राम अगर ना रिवाइव होता, जो इन लोगों ने खुद सबोटाज किया था, अगर उस टाइम पे हमारी मुल्क डिफॉल्ट कर जाता, जो श्रीलंका में हालात हुए हैं, तो इन चीज़ों की कीमतों नहीं, हम इन चीज़ों की किल्लत की यहाँ पे बातें कर रहे होते। और अभी भी यकीनन हालात मुश्किल हैं। हम जब आज 9.6% की भी बात करते तो हम हरगिज ये दावा नहीं करते कि दूध की नहरें बह रही हैं या बड़े आसान हालात हैं। यकीनन मुश्किल हालात हैं, लोगों की कुव्वत ख़रीद आज भी मुश्किल है, मगर कहने का मकसद ये है कि इन 6 माह के अंदर जितनी बेहतरी एक्सपेक्टेड थी शायद उससे भी ज्यादा हुई है। क्या ज्यादा की जरूरत है? बिल्कुल है। 1-2 चीजें मैं जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा कि देखिए रोटी की रेट के अंदर जो एक बुनियादी फूड आइटम है उसके अंदर कमी हुई। पेट्रोल की कीमत अगर आप मवाजना करें फरवरी के साथ जब हम हुकूमत में आए थे तो कम हुआ है।
तो इसी तरह देखिए हम आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं कि रोजगार भी बढ़े, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो, लोगों की कुव्वत खरीद में भी इजाफा हो, या आपका IMF प्रोग्राम भी मुकम्मल हो ताकि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टेबलाइज हो, आपकी करेंसी स्टेबलाइज हो। एक प्रॉस्परिंग या एक थ्राइविंग या एक राइट ट्रैक पे मईशत होती है उसकी सारे तकाजे पूरे हों, और शॉर्ट टर्म के अंदर भी जो रिलीफ दे सकते हैं वो भी दें, और मीडियम और लॉन्ग टर्म के अंदर भी जो इकोनॉमिक ग्रोथ दे सकते हैं वो दें। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, ज़रका साहिबा ने बात की बिजली की बिलों की, और उन्होंने बड़ा एक पॉपुलिस्ट किस्म की बात की जब उन्होंने बयान किया। तो ये बातें कहना तो बड़ा आसान है, ये सवालात काश, मैं बड़ा वैसे सुन के अम्यूज होता हूँ कि PTI वाले कभी भी अपने 4 साल दौरे हुकूमत की बात ही नहीं करते, खान साहब भी नहीं करते, इनकी टीम भी नहीं करती। इट्स एज इफ दे वर नेवर इन गवर्नमेंट। और उसकी एक वजह है, हमारे ऊपर ये गिला आता है कि आप 2013 से 18 की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बात करते हैं। हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उस पर प्राइड है और हम समझते हैं कि हमने मुल्क के लिए काम किया। ये अपनी परफॉर्मेंस से भागते हैं क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है। मगर आज मैं बिजली के बिलों के ऊपर एक जामे बात करता हूं, आप रेप्लिकेट करें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वो बिजली के बिलों के ऊपर रिलीफ जो 200 से 500 यूनिट के लिए पंजाब हुकूमत ने दिया है, 14 रुपए फी यूनिट का, जिससे हर उस शहरी का, पंजाब के शहरी का 14 रुपए फी यूनिट की हद तक बिजली का बिल पंजाब हुकूमत अपने बजट से पैसे अलग करके उसको अदा कर रही है। दूसरा कि रिलीफ मेजर्स खैबर पख्तूनख्वा रेप्लिकेट करे, और ये उसके इजाफे में जो वफाकी एक क्विक कमेंट सर, गरीदा साहबा से ले लूं। ज़रका साहिबा ने बड़ी बात की कि एक कमेंट जी जल्दी बोलिए। मैं माजरत के साथ इंटरजेक्ट कर रही हूँ, बिलाल कियानी साहब का वक्त है, लेकिन मैं सिर्फ सवाल करना चाह रही थी कि वो IMF ने तो कह दिया कि वो जो आपने अवाम को नवाजने का प्लान बनाया था पंजाब या इस्लामाबाद की हद तक 14 रुपीज पर यूनिट, वो आप रोल बैक करें, तो वो तो रोल बैक करना पड़ रहा है हुकूमत को। IMF तो आपको किस्त नहीं जारी करेगा आपको EFF की, अगर आप ये सब्सिडी कंटिन्यू रखेंगे। सीम्स टू बी बिलाल साहब के एग्जैक्टली ये वही कुछ केस बन रहा है, जिस तरह खान साहब ने भी बिजली और पेट्रोल का रेट कम कर दिया था और IMF का मायदा जो है वो सबोटाज हो गया था। आपकी भी वो कैच 22 पोजीशन मेरे ख्याल में यहाँ पे आ गई है, जिसका जिक्र गरीदा साहब भी कर रही है। जी देखिए मंसूर साहब, मुझे अच्छा किया गरीदा साहबा ने सवाल रेज किया। सवाल तो नहीं किया उन्होंने, अपनी तरफ से कंक्लूजन ही पेश कर दी, सवाल तो कुछ और होता है। ठीक है, देखिए बात यह है कि नंबर 1 इमरान खान साहब और इस सिचुएशन में कोई मवाजना नहीं है। पहली बात तो यह कि इमरान खान साहब ने खुद एक वादा किया था कि हम अपनी कीमतें या लेवी उसके ऊपर बढ़ाएंगे, और उन्होंने IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए उन्होंने उनको एतमाद में लिए बगैर एक किया हुआ वादा उन्होंने रिवर्स किया था। यहाँ पे जो हमने एक रिलीफ पंजाब हुकूमत ने दिया है, पंजाब हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने एक सरप्लस का एक टारगेट जो है वो कमिट किया हुआ है IMF प्रोग्राम के तहत। बुनियादी तौर पे वफाकी हुकूमत और IMF के दरमियान मुआहदा होता है, मगर इस केस के अंदर सूबाई हुकूमतों की भी सरप्लस टारगेट्स जो हैं वो कमिट किए गए हैं। पंजाब हुकूमत की जो कमिटमेंट है अपने सरप्लस की, जो कि इस साल के एंड तक उन्होंने अचीव करना है IMF प्रोग्राम के तहत, वो इस रिलीफ मेजर के बाद भी इंटैक्ट। तो फिर क्योंकि अपने बजट में से वो रकम निकाली गई, इसलिए अखराजात में भी कोई इजाफा नहीं है, और इसीलिए कोई ऐसा, अगर गरीदा साहिबा के इल्म में उनकी कोई IMF से बात हुई है तो मुझे नहीं पता। बहरहाल एट द मोमेंट वी आर कंप्लायंट with everything that we have agreed with the IMF, और इंशाल्लाह we expect कि जो IMF के सबका बोर्ड अप्रूवल होना है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद, वो भी इंशाल्लाह होगा। तो इसका मतलब सिर्फ एक वन लाइनर मुझे दे दीजिए, इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो सब्सिडी दी है वो वापस नहीं हो रही। मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ तो बिलाल साहब से कि वो वापस नहीं हो रही सर, वो रोल बैक नहीं हो रहा। वो देखिए 1 महीने की तो ऑलरेडी बिलिंग हो गई है, हाँ जी, और दूसरे महीने की भी होगी जी, बिल्कुल पंजाब हुकूमत अपने इस रिलीफ मेजर से कंटिन्यू करिए। अगस्त की तो बिलिंग हो भी गई है, उसमें से अदायगियां हो भी रही हैं, ठीक है, ओके, काफी हद तक से हो भी गई हैं, और अब तो सितंबर का बिलिंग साइकिल आएगा। डॉक्टर साहबा इस पे कुछ कहना चाह रही है? मुझे एक ब्रेक जरा मैं क्विक ब्रेक में ले लूं, ब्रेक के बाद मैं फौरन वापस आता हूं, प्लीज स्टे विद मी।